थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। अरे भक्ति करोगे तो बड़ा सुख पाओगे, भक्ति तेरी आत्मा का मैल मिट जाएगा। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भक्ति से मुक्ति हो जाएगी, इसलिए भक्ति करना चाहिए। अब फिर बताएंगे, क्योंकि हमको बोल हम जब रहे नहीं, महाराज जी को कष्ट हो रहा है ज़्यादा। अब देखिए, अब यहीं सीढ़ियों में हम चल रहे हैं। देख कितनी भयंकर जो है सीढ़ियाँ हैं, बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ। देखिए, यह देखिए, अब धीमे धीमे लिखा है ना बांके सिद्ध, वहीं पर पहुंच रहे हैं। बड़ी कठिनाई से जो है हम लोग यात्रा कर रहे हैं। आप लोगों को संतों का दर्शन कराते हैं, और संत दर्शन से बढ़ कर के तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई शुभ कर्म नहीं है। तो इसलिए हमेशा जो है देखिए चारों तरफ जो है जंगल ही जंगल है। जंगल के सिवा आपको अब ये झरना देखिए, वो झरना भी जल रहा है। अभी आगे दिखाते हैं। ये देखिए गिर रहा है ना झरना। ये पहाड़ से ऊपर आ रहा है झरना। इस तरह से ये ऊपर देखो हम पहुँच आए। ये बांके सिद्ध लिखा हुआ है, वहीं पर संत रहते हैं, उन्हीं का आपको दर्शन कराते हैं। ये ऊपर पहाड़ है, ये चारों तरफ जंगल है जंगल। ये देखिए सीढ़ियाँ। ये इसमें बहुत से नाना प्रकार के जो जड़ी बूटी हैं, इनको भी हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन अभी लौट करके इनकी महिमा आपको सुनाएंगे। कौन जड़ी बूटी किस रोग में काम करती है उसको बताएंगे आपको। ये हर श्रृंगार है। ये जो है जैसे किसी के पेड़ पैर वैर में जो है दर्द होता है, तो इसका जो है काढ़ा बनाकर पीने पर जो है फ़ायदा करता है। ये देखिए, अब हम लोग आ ही गए हैं। ये महाराज जी की देखिए गुफा है। ये झरना है, देखिए ये गिर रहा पानी, और ये जो ऊपर है, और बस बहुत पास में आ गए हम लोग। ये देखिए, देखिए ऊपर वृक्ष का है, फूल है। इस तरह से चारों तरफ जंगल ही जंगल है। इस तरह से संत लोग जो है निवास करते हैं। ये देखिए, अब हम लोग बहुत पास में आ गए। ये देखिए, ये महाराज जी का नल लगा हुआ है, यहीं से श्री गणेश से करते हैं। फिर आगे देखिए, ये नल चल रहा है ना, झरना। ये पानी है। ये देखिए, हाँ बस इधर आकर बना लेते, फिर उधर चलेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो शेर बाग जो है, पहले जो यहाँ शेर बाग जो रात में रुक जाते थे पानी बरसने पर। इस तरह से जो है लोग यहाँ रहते हैं। देखिए किस तरह से पहाड़ की जो है तलहटी है, और गुफाएं देखिए इसके अंदर कैसी कैसी गुफा बनी है। देखिए ये छज्जा कम है, 25-25 फीट छज्जा लगभग निकला हुआ है। ये चाहे यहाँ बना ली, चाहे ऊपर वाले में ऊपर चलते हैं वहाँ बना ली। हाँ, तो इस तरह से ये चारों तरफ देखिए पहाड़ है, और पहाड़ के ये बांके सिद्ध गुफा भी लिखी है। ये देखो ऊपर कितने पहाड़ के ऊपर भी वृक्ष हैं। देखिए नाना प्रकार के वृक्ष, ऐसे संत लोग जो है निवास करते हैं। वाह, जय हो बजरंग बली। बता रहा हूँ, जब पंखा चला जाओ महाराज फिर जाओ, क्योंकि नींद आ जाती, क्योंकि कमजोरी बहुत कमजोरी बात है। हाँ बस, जय हो बजरंग बली। देखिए हमारे महाराज जी पूछ रहे हैं, तो भक्ति
बड़ी है कि मुक्ति? तो मुक्ति से बड़ा इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। भक्ति ही बड़ी है, मुक्ति ही बड़ी है, बरोबरी का मामला है, लेकिन भक्ति बड़ी है। वृंदावन हम जाते हैं तो वृंदावन में भक्ति बोल रही है, लेकिन कोई अनुकरण करने वाला तो हो हैं, तो इसलिए भक्ति करना चाहिए। भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी। और इसलिए हमारे विद्वानों ने कहा है कि रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा। अरे भक्ति करोगे तो बड़ा सुख पाओगे, अरे भक्ति करोगे तो बड़ा सुख पाओगे, भक्ति से तेरी आत्मा का मैल मिट जाएगा। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। अरे भक्ति करोगे तो बड़ा सुख पाओगे, भक्ति से तेरी आत्मा का मैल मिट जाएगा। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रो वृंदावन हाय लाल की जय हो। तो भक्ति से मुक्ति हो जाएगी, इसलिए भक्ति करना चाहिए। और फिर बताएंगे, क्योंकि हमको बोल हम जब रहे नहीं। महाराज जी को कष्ट हो रहा है, ज़्यादा हम दबाव नहीं डालते। हाँ, बोल तो महाराज जी का हमारा जो प्रश्न था, महाराज जी भक्त ने पूछा कि भक्ति बड़ी है कि मुक्ति, तो उसमें आपको क्या करना है? जो राम नाम का जप करे, जप है उसको खूब करो। राम नाम का जप करने वाले को भक्ति की प्राप्ति होती है। और जो ये हठयोग की क्रिया करते हैं, प्राणायाम की क्रिया करते, ओम का जप करते हैं, इनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रश्न ये है कि राम नाम का जप करने वाले जिसको भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति महाराज उसके पीछे पीछे चलते। यस, अब आप बताओ। अब हनुमान जी है, अब भक्ति से बड़ा कोई है ही अब नहीं। हनुमान जी के पास भक्ति है, हाँ। मुक्ति उनके पीछे पीछे ये सब दौड़ रहा है। भक्ति है। कभी उन्होंने You are कहा right. उनको मुक्ति चाहिए? कुछ नहीं, वो तो राम नाम के व्यापारी है। भारत तो यहाँ तक कह दिए, अर्थ न धर्म न काम काम रुचि गत न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म सिय राम जी पद यह वरदान नया। अब तो भारत जी भी मुक्ति नहीं मांगे, जी और काकभुसुंडी तो बिल्कुल ही नहीं मांगे। नहीं मांगे। अनमादिक सिद्धि अपरिद्धि मोक्ष सकल सुख खान। हाँ? अरे महाराज भक्ति तो सब कुछ मिल जाएगा। अब देखो भगवान ने काकभुसुंडी को सब कुछ दे दिया, सब दे दिया। अनमादिक सिद्धि अपरिद्धि, मान सिद्धि नवनिधि हमसे ले लो, मोक्ष मुक्ति ले लो, जितना और सुख है सकल सुख, जितने तीनों लोक में वो सुख ले लो। पद निर्वाण पद, माने तरह भगवान जो निर्वाण पद है उसको भी देने को तैयार हो गए। फिर काकभुसुंडी ने सोचा यार भगवान तो बहुत दयालु, सब कुछ देने को कहे, लेकिन भक्ति की तो चर्चा ही इन्होंने नहीं किया। भगतिहीन सुख होने का जा अस विचार बोलो खबरा। जी जी इसका अर्थ क्या होगा हमारे? नहीं हम क्या भगतहीन सुख कौने काजा अस विचार बोलो खबरा। हाँ रही आप बता, मैं कह दूंगा, लेकिन मुझे फिर कहते हैं भगतहीन सुख सुख कौने काजा अस विचार अस विचारी बोलो खगराजा। सही बात है, और बिना भक्ति के बिल्कुल बेकार है। इसलिए भक्ति करना बहुत जरूरी है। भक्ति नहीं करोगे तो इससे ढेरा होता है, अथवा चलने का चाम है, उस तरह पड़े रहोगे। कहा गया कि जो चलनी का चाम, जो नहीं जानत राम को और ते ही न जाने राम, और पड़े रहो संसार में जो चलनी का चाम, उसी तरह पड़े रहना पड़ेगा। भगवान की भक्ति के बिना अब बिल्कुल सत्य है, यहाँ बनावटी। अच्छा काकभुसुंडी एक छोटा शब्द और कह दी कि लवणहीन माने व्यंजन, लवणहीन कि व्यंजन कैसे, माने कितने प्रकार का हम व्यंजन बनाते, यदि थोड़ा सा नमक न पड़े तो सारा व्यंजन बिल्कुल। तो उसी तरह से भक्ति है। हमारे पास सारे धन दौलत वैभव सुख सुविधा ज्ञान, मानव विद्वान है, माने सब कुछ हमको प्राप्त है, यहाँ तक कि 10-10 घंटा की समाधि भी लगा दे, यदि भक्ति रूपी उसमें नमक नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा सब बेकार है, वो सब जीरो बाटे जीरो। जीरो।
क्योंकि भक्ति के हिंग के बाद ना भगवान आपको राम जी मिलेंगे, न राम जी का धाम मिलेगा, न राम जी की लीलाएं मिलेगी, और न भगवान का धाम मिलेगा। सही। और न उसका जो समाधि का अनुभव है, समाधि का जो आनंद है, वो भी तुमको नहीं प्राप्त होगा। अरे जब कुछ प्राप्त ही नहीं होगा तो सुनील जी कहता है इसी चीज में लेकर क्या करूंगा। कुछ नहीं। फिर भगवान से कहा कि भैया मुझे केवल भक्ति थी। भक्ति दी। भगवान बहुत खुश हो गए कि कहते हैं ना, अरे तू तो बहुत सयाना है। हाँ, राम जी कह रहे हैं कि तू बायस्ते परम सयान, तुम बायस्ते परम, माने हे बायस, हे खगराज, हे काकसुंडी जी, तुम तो बहुत सयाना हो। मैंने सोचा मेरे जो है माया में आप बंध जाए, लेकिन तुमने तो ऐसी चीज मांग लिया कि अब तो मैं तुम्हारे बस में ही हो गया। सही। तो ये महाराज जी जो भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, क्या भगवान उसके बस में हो जाते हैं? अरे बिल्कुल, रोम रोम में जिम बाल लग रहा है माता राख है महतारी, मिनट मिनट में महाराज उसके साथ चलते हैं। अरे राम राम। हेलो। तो महाराज जी ने भी कहा, हमने कहा जिसको भक्ति की प्राप्ति हो जाती है सब कुछ मिल गया उसको। तो समझो कि तीनों लोगों में अनंत ब्रह्मांड में उसको सब कुछ मिल गया। तभी तो हनुमान जी जब माने वो नारद जी वहाँ गए थे बनारस की, जो कोई हमारा कहा मानेगा उसको मैं संसार से वो कर दूंगा, तो फिर जो है चूतिया बनाया उसको हरिश्चंद्र, किसको आए थे, किसको चूतिया बनाया, आ गए थे वो, तो वशिष्ठ जी को प्रणाम नहीं किया नारद जी, काशी नरेश। हाँ काशी नरेश से प्रणाम नहीं किया। अंत में वो आए वशिष्ठ जी कहा मैं, हाँ ये कथा महाराज जी का सब है। हाँ ये ऐसा नारद जी गए थे वहाँ विश्वनाथ, तो वहाँ गए तो कहा कि जो कोई मेरा कहा मानेगा मैं उसको सदैव भेज दूंगा स्वर्ग। तो काशी नरेश कहा कि मैं चलता हूँ, तो कहा मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, कहा हम मानेंगे। हलवा गया अयोध्या, वशिष्ठ वहाँ राम लक्ष्मण और सब बस बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, तो कहा कि वशिष्ठ को प्रणाम न करना, नहीं किया। हाँ, तो वो कहा कि गुस्सा आ गए तुरंत कि राम तुमको नष्ट कर डालूंगा, अब तुमने मेरा अपमान कराया। तो फिर भगवान की लीला बड़ी, तो फिर कहा कि मैंने तो नहीं छोड़ूंगा न। कहा महाराज बताइए क्या हो गया। कहा नहीं बताओ। फिर बताया कि तुम काशी नरेश से मुझे तुम्हारे यहाँ आकर के मुझको प्रणाम नहीं किया, मेरा अपमान हुआ, अब मैं तुम्हें उसको जिंदा कहते हो बताओ। कहा उसका सिर चाहिए मुझे जिंदा। तो कहा मैं भी ला रहा हूँ। अंत में फिर काशी नरेश जो है वो उनकी हनुमान जी के वहाँ गए, हनुमान जी की माता के पास, अंजनी के पास। तो कहा कि मुझे एक भीख दे दो, पैरों के नीचे गिर पड़े और कहा कि मुझे एक भिक्षा दे दो। तो कहा बताओ। पहले 3 बार जब उनसे कह दिया कि नारद ने सिखाया कि अब कोई नहीं कर पाएगा, तुम जाओ। तो फिर कहा हाँ मैं पूर्ण करूँगी। तो कहा कि हमको राम जी जिंदा सर मांग रहे हैं, तो मुझे आपके हनुमान बचा सकते हैं। तो कहा ठीक है तुम चिंता करो, अयो मस्त जाओ, अब तुम्हें नहीं कोई मार पाएगा। अंत में आए हनुमान, तो कहा कि ए हनुमान आओ, प्रणाम किया माता जी को। कहा मैं तुम उससे रोज कहते थे कि ये ले लो, आज मैं तुमसे मेरी आज्ञा का पालन करूँ। तो कहा कि हाँ बताइए माता। अरे मैं तो चाह रहा तुमको हनुमान से तुम्हें राम सिद्ध करना पड़ेगा। कहा हनुमान चुप हो गए कि कभी नहीं। अंत में कहा कि नहीं तुमको करना पड़ेगा। फिर हनुमान जी इधर गए, कुछ चले गए तो उनको ज्ञान हुआ भगवान की प्रेरणा कि यार मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूँ। तो फिर गए, कहा सुनो तुम। कहा हाँ मैं करूँगा। हनुमान जी गए और फिर वहाँ सरयू किनारे युद्ध हुआ। तो फिर जब हनुमान जी ने उसको नारद जी ने वो हनुमान जी अपने पीछे काशी नरेश को किया, और जो बाढ़ आते थे तो नारद जी बता दिए थे, बहुत चालू थे कि तुम कहना कि श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो जो बाढ़ आएंगे सब वापस चल जाएंगे। तो जब भगवान बाढ़ मारते थे गुस्सा आकर के, ऐसे सरयू के किनारे सरयू में खड़े थे हनुमान जी, उधर से मारते थे
श्री राम जय राम, श्री राम सब बाण वापिस हुए। तो भगवान ने सोचा कि क्या हो गया, भगवान कैसे हो रहा है। हनुमान जी दुखी सब बाण फेंक दिया। फिर कुछ सहाय, फिर उन्होंने सीधा शक्ति का प्रयोग किया। तो फिर नारद जी ने कहा कि तुम कहना सीताराम 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 सीताराम। तो जब शिवाजी के बाण मारते तो वो भी अभी वापिस चले गए। हनुमान जी जो है वो राम जी दुखी हो गए और जा करके गिर गए पैरों के नीचे कि महाराज अब जो है उसको ले करके हरिश्चंद्र वही को पैरों के नीचे इस तरह कर दिया कि ले हो अब जिंदा। आप तो कहते थे कि मैं केवल सर लूँगा, पूरा शरीर ले लो। तो बस प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए कि ठीक मुक्त जाओ। तो भगवान में बड़ी शक्ति है, भक्ति में शक्ति। हाँ भक्ति में शक्ति है। कोई करता ही नहीं है, एक दिन में मिल जाएगा, लेकिन नहीं करता तो कोई क्या करे। अब बोतल सिद्ध किया जाए, जड़ी बूटी के द्वारा तो पिलाया जाए तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो नहीं, बहुत शक्ति भक्ति में बहुत शक्ति है। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि भक्ति से बढ़कर तीनों लोगों में न कुछ नहीं। तो कब बच गया गुरुदेव? हाँ, क्योंकि हमारा वादा है। अच्छा कहाँ जाना? अब हम बोले तुम यहाँ तक भेज दोगे, रोड से तो फिर साधन मिल जाएगा। वहीं एक वहाँ के बरा के मिश्रा जी, तो वो हमको लेवा के एसपी के यहाँ जाएंगे। हाँ, और तुम्हें ज़मीन चाहिए तो तुम्हें बरा में हम ज़मीन शंकर जी बनाया हनुमान जी का मंदिर, और करीब 7-8-10 बीघे ज़मीन मिल जाएगी, वहीं रहो। क्योंकि एक कोई नीच जात पूजा कर रहा था तो उसको भगा दिया गया। महाराज जी नारियल जो है हनुमान जी के लिए आप ले अरे ले जाओ। क्योंकि आपको खरीदना पड़ता, मैं दुकान में होता ये तो पूरा वजन है। हाँ, ये तो बढ़िया। हल्का है, पता नहीं भगवान। अरे सब बढ़िया है। हाँ ये तो ये बिल्कुल पूरा सही है, और इसमें पता नहीं ये हल्का है। हाँ ये सुखा गया है। हाँ, सूख गया। कोई बचा हो बजरंग भगवान के नाम से फोड़ दीजिए। है ना, मैं फोड़ दूंगा ये बजरंग। महाराज जी आपको जो है तो गाड़ी से भेजना पड़ेगा। हाँ मुझे टाइम कितना हो गया, हमें 2 बजे पहुँचना कर भी। वो कही थी कि 2 बजे महाराज मैं आ जाऊँगा तुम्हें। तो इसमें तो साग इसी में रख लेंगे क्या सर? अब जैसे बोरी तो बहुत धरी है मेरे पास, खराब तो नहीं हो जाएगा गुरुदेव? तो इसको महाराज ऊपर रख लेंगे। हाँ ऊपर तो बन जाएगा, तो बन जाएगा। बोरी तो और इसको मैं गिरा दूँ? हाँ गिरा दो। देखो मैं बोरी और है। अरे मैं जान के नहीं ला बोरी, हमें पढ़ता हूँ ना बोरी हूँ, क्योंकि मैं तो ये ढला है मगर। अच्छा तो ठीक है, रह जाओ। एक बोरी हमारे पास ही रह जाता। हाँ तो बन जाएगा, क्योंकि हाँ भर दो, मैं दे दूँगा तुम्हें बोरी का। तुम्हें तो बहुत बोरी मिलती है। मैं बोरी में पढ़ता हूँ तो वो काम आ कराऊँ कि कोई किसी घर में बम रखे हैं तो वो कहते मैं डरा था, हम कह देंगे। हम नहीं डरते, बस हम भगवान को डरते हैं बस। राम 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 राम। आपको 10-12 दिन के लिए हो गया हो जाए। हाँ तो आप ठीक। अरे नहीं आप दयालु। इसको इसी में भर दें। हाँ भर दो, बन जाएगा। अब बढ़िया बन गया। कहाँ अब ठीक हो जाएगा गुरुदेव। अब हमें आप कृपा कर दिया, नजर बाद में हो गया, सब हो गया। तेल अब काजू वाजू दे दिया हम। अपने उसमें रख लो। हाँ तेल भर ले यही में, तेल यही भर जाए, यही हम भर ले। हाँ बस हो गया। बोलो बजरंग बली की जय। हम आ जाएंगे। अरे हम महाराज चल रही भर देते, हम तुमसे नहीं झगड़ा करना। हम कहते नहीं, कहते ले जाओ, कह कर ले जाओ। राम राम राम। तो अब 2 बजे हो या फिर नहीं बजा, तो वो जहाँ तो कहीं तो फिर तुरंत में टेम्पो में चल रही है। फिर मुहल्ला ले गाड़ी से, तो फिर वहीं जाएंगे सोनीपुर के आगे, कलेक्ट्रेट के पास उनका ऑफिस है। हाँ ले जाओ, सही है। ये तो फुखा से रहा दिया। हाँ भोर ही जाएंगे। हाँ छूटे तो फिर हाँ ले इसको आगे पालो बढ़िया से। एक कल महाराज जी का भंडारा था, तो मूंगफली की बर्फी बनाई गई, तो कुछ बच गया था। तो अभी एक महात्मा आए थे, उनको भी फलार पवाए थे। तो भगवान के पास आप अभी बहुत समय है। अभी महात्मा आए तो 12:30 बजे हैं, तो ज़्यादा है। हाँ 1 तो बजेंगे, अभी 1 बजे हैं। इसको कहाँ रखें? झोला
इसको मैं झोला में बन नहीं जाए सभी बढ़िया है। चलो जाऊँ हम तो पढ़ लेते हमें खा जाते। आराम से खाइए, तो पानी ले आता हूँ आपको। पानी के नीचे रखा है, नीचे आपको पानी रखा है। सीताराम 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 इतनी बड़ी है कि मुक्ति। जी सीताराम सीताराम सीताराम। आराम से। हाँ, इस समय हम जो है संत सेवा के लिए जो है हम तैयार रहते हैं। और एक चीज़ और है कि आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि मानव धर्म यात्रा चैनल को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। और स्वयं जो है जो जंगल के महात्मा, इस समय कल हमारे यहाँ भंडारा हुआ था 4 अगस्त को, और बगल में एक महात्मा जी का है, उनका भी शरीर छूट गया है। और तो जिनका मैंने कई बार वीडियो डाले थे, मोहनदास जी, मोहनदास जो महात्मा बीमार थे, वीडियो नहीं डाले थे, आईसीयू में भर्ती थे, नाक वाक लगी थी, जिन महात्मा जी का शरीर छड़, उनका भी शरीर छूट गया है। तो इस तरह से और आप लोग क्या करते हैं, जो महात्मा बेचारे बीमार होते हैं, आप लोग जो है थोड़ा यदि जैसे अपने घर परिवार वालों की मदद करते हैं दवा इलाज में हर तरह से, उसी तरह से जो जंगल के महात्मा हैं या बेचारे दुख तकलीफ है, उनको तन मन धन से यदि आप जो है मदद करेंगे, तो इससे क्या होगा कि महात्मा, अब यदि आप लोग थोड़ा भी यदि वो संत की मदद करते ना, तो उनका शरीर नहीं छूटता, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, और पैसा ना होने की वजह से सरकारी हॉस्पिटल में उनको भर्ती होना पड़ा। और जब सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हुई, खैर हमने पैसा तो बहुत लगाया, लेकिन अब हमारे पास तो सीमित है, हमने जितना पैसा हमारे पास था लगभग लगा दी, कुछ उसमें कुछ भंडारा में, तो पैसा हमारे पास सब खत्म हो गया। तो इस तरह से जो है, तो हमारे पास जो भी रहा सब जो है ख़त्म हो गया। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि संत सेवा के लिए आप पीछे ना हटा करें, आप स्वयं मदद करें। यदि आपके पास नहीं है तो 2-4 लोगों से, वहीं महाराज जी छोड़ दीजिएगा, बाद में साफ कर लूँगा क्योंकि बर्तन बहुत है। तो आप लोग जो है स्वयं सहयोग कीजिए, अपने कुछ मित्रों से सहयोग करके, जो महात्मा बीमार है, जंगल में दुखी परेशान है, उनकी मदद करिए। क्योंकि एक महात्मा की जान बचाने का मतलब है कि समझो आपको जो है स्वर्ग जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो संत सेवा तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में, उससे बढ़कर सेवा, सबसे सेवा अन्नदान, फिर क्या है दवा दान, अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है। इसके बाद माने प्राणदान, प्राणदान का माने जिस कोई रोगी है, परेशानी है, उसका कहते दीन दुखी निभलों विकलों के सेवक वन संताप हरे, जो दीन दुखियों की सेवा करता, निभलों की सेवा करता है, तो उसमें लिखा है स्तुति में कि भगवान उसको गोदी में ले लेते। तो आप हमेशा जो है ऐसे संतों की आप सेवा करते रहिए। और आपने अब जैसे आपका कोई बच्चा या आपके घर परिवार के कोई बीमार होते हैं, तो घर परिवार की पूरी संपत्ति आप लगाने को तैयार हो जाए। लेकिन एक महात्मा बीमार हैं तो आप 1 लाख रुपया पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए 10,000 रुपया देने को तैयार नहीं। तो आप लोग देखो, महात्मा जी को यदि थोड़ा भी आप सभी लोगों की मदद मिल जाती तो महात्मा जी का शरीर नहीं छूटता, क्योंकि अच्छी जगह उनका इलाज होता प्राइवेट, भले 1-2 लाख रुपया लग जाता, लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करते तो उनका शरीर नहीं छूटता। लेकिन आप लोगों का पता नहीं भगवान क्या, पता नहीं भगवान की दोष आपका नहीं है, दोष क्या होता है, पाप का दोष है। जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा पाप होते हैं वो अच्छा कर्म कर ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि अच्छे कर्म से क्या है कि उसका कल्याण हो जाएगा जीवात्मा का। और ये कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि ऐसी बुद्धि होने भी नहीं देती। कोई बहुत बड़ा संस्कारी जीव होता है तब जाके ऐसे दीन दुखियों की सेवा कर पाता है, या साधु संतों की सेवा कर पाता है, या राम नाम का जप कर पाता है। तो आप लोग हमेशा जो है ऐसे दीन दुखी साधु संतों की तन मन धन से सेवा करेंगे, तभी आपका कल्याण होगा। बाकी कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। ये जो महाराज